हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस पर। पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पर डेफिनेशंस देखेंगे और इसके जो टाइप्स होते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन और बहुत सारे मतलब टाइप के जो मैट्रिसेस होते हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो मैट्रिसेस के लिए एक इंट्रोडक्टरी टाइप का लेक्चर रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। ये एनसीईआरटी का जो है 3rd चैप्टर है, मैट्रिसेस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये पूरा जो है इंट्रोडक्शन इसका दिया हुआ है, मैट्रिक्स का जनरेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो मैट्रिक्स होता क्या है, इन सब पर यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। तो बेसिकली मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एक एरे होता है। जैसे मान लो राधा और उसके 2 फ्रेंड हैं, फौजिया एंड सिमरन। ठीक है, तो ये जो है एक शॉप पे जाते हैं और 15 नोटबुक्स और 6 पेन राधा ने खरीदे। फौजिया ने 10 नोटबुक्स और 2 पेन खरीदे और सिमरन ने 13 नोटबुक्स और 5 पेन्स खरीद लिए। ठीक है, तो अगर हम इसको एक टेबल के अकॉर्डिंग बनाएं, यानी राधा, फौजिया और सिमरन का इधर और नोटबुक्स एंड पेन्स यहाँ पर लिखें, तो इस टाइप की टेबल पहले भी बनाई होगी बहुत सी बार। तो यहाँ पर अगर हम 15, 10 और 13 लिखें, इधर 6 2 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है पूरा, इसमें अगर हम ये वाली लाइन हटा दें, नोटबुक एंड पेन्स, और राधा, फौजिया, सिमरन हटा दें, तो केवल ये नंबर्स अगर हम रिप्रेजेंट करें, यानी 15, 10, 13, 6 2 5। ठीक है, और एक करली ब्रैकेट लगा दें, करली ब्रैकेट नहीं, एक जो ये ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको अगर हम बंद कर दें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये जो अरेंजमेंट है यही हमारा एक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इसमें जो हम रो बोलेंगे, तो फर्स्ट रो में 15 और 6 एलिमेंट होंगे, सेकंड रो में 10 एंड 2 एलिमेंट होंगे, 13 और 5 जो है वो थर्ड रो के एलिमेंट हैं। वर्टिकल जो एलिमेंट्स अगर हम काउंट करते हैं तो फिर वो उसको हम कॉलम बोलेंगे। तो ये दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, जिसमें में 15, 10 और 13 एलिमेंट हैं, और सेकंड कॉलम में 6, 2 एंड 5 है। अगर हम इसको पलट के लिख दें, मतलब रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ बना दें, यानी कि राधा, फौजिया और सिमरन नाम ऊपर लिख देते हैं और नोटबुक एंड पेन्स यहाँ पर लिख देते हैं, तो 15, 6, 10, 13 और 2, 5 इस टाइप से बन जाएगा ये। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना, मतलब पोजीशंस केवल चेंज हुई, लेकिन उसका मतलब वही रहा। फर्स्ट रो में 15, 10, 13, सेकंड रो में 6, 2, 5, कॉलम में ये बन जाएंगे, लेकिन मतलब तो वही रहा कि राधा ने जो है 15 नोटबुक्स लिए, फौजिया ने 10 और सिमरन ने 13। राधा ने 6 पेन लिए, फौजिया ने 2 और सिमरन ने 5। ठीक है, तो उसका मीनिंग वही रहेगा, केवल हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया है इस वाले केस में। ठीक है, तो इसके बाद इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जैसे ये हमने एक एरे बना दिया, ये रेक्टेंगुलर एरे है। यहाँ पर इसको हम जनरली कैपिटल लेटर्स में मैट्रिसेस को लिखेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस टाइप से। और ये रो हो गई, ये 3 रोज़ हैं, इसमें 2 कॉलम्स हो गए। इसमें जो है वो 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये एलिमेंट है इसके अंदर जो भी लिखे हुए हैं। ये 2 रोज़ हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ हम पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑर्डर हो जाता है वो। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स है जिसमें m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, तो m/n ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और m इंटू n नंबर ऑफ़ टोटल एलिमेंट्स उसके अंदर लिखे रहेंगे। बिल्कुल सेम एज डिटर्मिनेंट ही है। बेसिकली मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का। और जनरल जो है वो कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही रहे हमेशा मैट्रिक्स, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है। जनरल जो है m/n की मैट्रिक्स रहती है। ठीक है, बस हम यहाँ पर करली ये जो
स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें बंद करते हैं इसको। इसका रिप्रेजेंटेशन वही रहेगा जो हम डिटर्मिनेंट में करते थे, A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n, A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n एंड लास्ट में AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन AMn। तो ये m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। और अगर इसमें हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैपिटल A कैन बी रिटन एज ब्रैकेट Aij वेयर Aij m क्रॉस n एंड I रन्स फ्रॉम 1 to m, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 1 से लेकर के m तक चलेंगी, और j की जो वैल्यू है यानी कि कॉलम की वैल्यू बाद में लिखी जाती है तो 1 से लेकर के n तक चलेगी। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर होंगे m और n। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है इसमें मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ के आधार पर इसमें हमने जो है बहुत सारे क्लासिफिकेशंस भी किए हुए हैं कि मैट्रिसेस कितने टाइप की होती हैं, क्या है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ़ मेन एंड वीमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मेन वर्कर्स, वीमेन वर्कर्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 30 25 25 31 27 26। तो कह रहा है रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन 3/2 मैट्रिक्स, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट 26 विमेन वर्कर्स वर्क इन थर्ड फैक्ट्री। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का मतलब है कि 26 लोग जो है 26 विमेन वर्कर्स ऐसे हैं जो कि थर्ड फैक्ट्री में काम करते हैं। इसका मीनिंग ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बना दिया और इसका मीनिंग ये रहेगा। एग्जाम्पल 2, इफ़ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो 8 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो हमें पता है कि m इंटू n टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मतलब मैट्रिक्स के अंदर। तो mn इज इक्वल टू 8 है, यानी कि 8 को हम कितने तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, वही इसमें जो है नंबर ऑफ़ टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो एक तो हो गया 8/1, 1/8, 4/2, 2/4, तो यानी टोटल 4 तरीके आएंगे इसमें। ठीक है, 4 पॉसिबल ऑर्डर होंगे। एग्जाम्पल 3 इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है जनरली। कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड I माइनस 3j। तो इसके लिए चलो इसको मैं करके बता देता हूँ क्या करना है। I माइनस 3j, तो Aij इज इक्वल टू हाफ I माइनस 3j एंड एक 3/2 मैट्रिक्स बनानी है। A इज इक्वल टू Aij 3/2 मैट्रिक्स हमें यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें 3/2 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रोज 2 कॉलम्स होनी चाहिए, 3 रोज होनी चाहिए उसमें। ठीक है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये इसका 3/2 मैट्रिक्स है। ये इसका मतलब जो है ब्लूप्रिंट होगा, हमें इस टाइप से बनाना है उसको। अब A11 का मतलब क्या हुआ, A12 A21 A22 A31 A32 A31 होगा। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर हमें देखनी है। तो A11 का मतलब है I और J दोनों 1 1 होंगे, तो हाफ ऑफ मॉड 1 माइनस 3, तो ये 1 आ जाएगा। A12 का मतलब हो गया 1/2, 1 माइनस 6, तो ये 5/2 आ जाएगा। नेगेटिव आएगा लेकिन मॉड लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। A21 का मतलब क्या हुआ, 1/2 मॉड 2 माइनस 3, 1/2 आ जाएगा। A22 का मतलब क्या हुआ, 1/2 2 माइनस 6, माइनस का 2 और उसका मॉड है तो 2 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर A31 1/2 3 माइनस 3 इंटू 1, तो ये 0 हो जाएगा। और A32 फाइनली हमें क्या मिल गया, हाफ टाइम्स 3 माइनस 6, तो ये 3/2 आ जाता है। तो इस तरीके से जो A की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे, तो वो है A11 1, A12 5/2। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें रखने के बाद यहाँ पर हमें A जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा
वो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस मैट्रिक्स को जनरेट कर लिया। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या कह रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स, पहला जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो एक कॉलम हम बना दें, नंबर ऑफ रोज उसमें जो है कितनी भी रहे, लेकिन कॉलम एक ही रहे उसमें। ठीक है, यानी कि n/1 टाइप की मैट्रिक्स हमेशा रहेगी ये, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और दूसरा आ जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब केवल एक रो लिखी हो, कॉलम में कितने एलिमेंट लिखे हों चलेगा, लेकिन रो एक ही होनी चाहिए उसमें। तो 1/n टाइप का जो है ऑर्डर रहेगा इसका, एक रो केवल रहेगी तो रो मैट्रिक्स हो गई, कुछ भी लिख दो उसके अंदर। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक्चुअली यही मैट्रिक्स हम अभी तक डिटरमिनेंट में पढ़ रहे थे, इसी का डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये n/n या m/m टाइप की मैट्रिक्स होगी। तो जनरली 3/3 का मैट्रिक्स चलता है, तो 3 रोज़ 3 कॉलम्स यहाँ पर चलेंगे, या m रोज़ m कॉलम्स हों या n रोज़ n कॉलम्स हों, मतलब जितनी रोज़ उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे रहते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पर हमने ए को ये लिखा है 1 - 3 1 2 4 - 1 3 5 6, तो इसमें जो है ये अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं, और 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स होंगे इसमें, और 3 रोज़ 3 कॉलम्स होंगे। और इसके जो डायगनल्स होंगे 1 4 6, मेन डायगनल के एलिमेंट हैं 1 4 6 ये वाले। ठीक है, क्लियर, ये मेन डायगनल कहलाता है और ये ऑफ डायगनल कहलाता है। तो मेन डायगनल है 1 4 6। ठीक है, 1 4 6 इसके एलिमेंट होंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स में इसीलिए क्या कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में केवल डायगोनल यानी कि जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स नॉन जीरो रहेंगे, यानी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा रहेगा समथिंग नॉन जीरो, और बाकी सब जीरो हो जाने चाहिए। जैसे मेन डायगोनल में इसमें एलिमेंट्स हैं बट बाकी सब जीरो हैं, और ये डायगोनल जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है। क्लियर, इसमें भी मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं बट ऑफ डायगोनल में ज़ीरो है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि मेन डायगोनल में एलिमेंट हो लेकिन सबके सब सेम हो, इक्वल हो और नॉन जीरो हो। ठीक है, नॉन जीरो नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन मतलब जीरो भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स में बस यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखा हो बस। ठीक है, और बाकी सब जीरो एलिमेंट लो। मेन डायगोनल में बस इक्वल एलिमेंट लिखे होने चाहिए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो सब स्केलर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मतलब स्केलर मैट्रिक्स का एक पार्ट हो गया बेसिकली, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स में जो एक नंबर आता था यहाँ पर सेम नंबर, वो यहाँ पे वो नंबर फिक्स हो जाता है 1 1 1। अगर हम मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 1 कर देते हैं, बाकी सब जीरो कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको कैपिटल IN से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें AIJ का मतलब हो जाता है 1 इफ़ I इक्वल टू J एंड 0 इफ़ I नॉट इक्वल टू J। मतलब A11 A22 और A33 इन नंबर्स पर जो एंट्रीज आ रही हैं उनकी वैल्यू तो 1 होगी, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये 3/3 मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये 1/1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जो है वो जब सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं कहीं पर भी, तो ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है m/n। जैसे ये जीरो है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 0 0 सारे एलिमेंट है, इसमें 3/2 3 रोज सॉरी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3 मैट्रिक्स है ये, जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। 0, 0 अगर केवल एक रो मैट्रिक्स है उसमें, तो सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इसको हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप के सारे मैट्रिसेस को। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बात करी। अब इसके बाद यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर कैसे कराएंगे, कैसे बोलेंगे कि वो इक्वल हैं। तो दो मैट्रिक्स केवल और केवल तभी इक्वल होती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि पहला मतलब A11 एंट्री का एलिमेंट दूसरे का A11 एंट्री का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए।
पहले का 1 2 एंट्री का एलिमेंट, दूसरे का 1 2 का एंट्री का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए एंड सो ऑन। यानी कि आई जेथ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, देन द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अगर हमने और यहाँ पर दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए दोनों के ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो दूसरी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m/n ही होना चाहिए। तो पहली मैट्रिक्स हमारे पास है जैसे x y z a b c, और फिर हमने ये -1.50 2√632, तो इसमें कंपैरिजन कराएंगे। मतलब x की वैल्यू आएगी -1.5, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 2, a की वैल्यू √6, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2। डायरेक्ट कंपैरिजन से हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल 4 में कह रहा है कि x+3 z+4 2y - 7 एंड सो ऑन। ये मैट्रिक्स एक बना दी 3x3 की, और राइट साइड में दूसरी एक मैट्रिक्स बना दी। अब इसमें कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है। तो हम इंडिविजुअली कंपैरिजन कराएंगे। x+3 = 0, तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, फिर z+4 = 6, तो z की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2y - 7 = 3y - 2, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमें इसको सॉल्व करने से। ठीक है, फिर सेकंड -6 है ही, a-1 को -3 लिख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। 2c+2 को 0 लिख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। 2b+4 को हम b-3 लिख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। -21 ऑलरेडी है, 0 ऑलरेडी है। तो ये सारे कंपैरिजन करने के बाद ABCD की वैल्यूज़ यहाँ पर हमें मिल रही हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें ABCD फाइंड करना है। तो 2a + b = 4, a - 2b = -3, 5c - d = 11, 4c + 3d = 24। तो अब ये दो इक्वेशंस अलग अलग बन जाएंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे अलग अलग। जैसे इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो c और d की वैल्यूज आ जाएंगी। तो a = 1, b = 2, c = 3, d = 4 इसके सोल्यूशंस आ रहे हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 में यहाँ पर हम देखते हैं, ये सिंपल सी एक्सरसाइज होगी। उसको मैं जल्दी से बस हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, और बाकी तुम लोग कर ही लोगे। तो ए मैट्रिक्स है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। तो कह रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें रोज़ कितनी है? 3 रोज़ हैं। कॉलम्स कितने हैं? 4 कॉलम्स हैं। तो 3/4 का ये ऑर्डर हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 × 4 12 एलिमेंट्स होंगे। राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33। तो A13 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि 19। ठीक है, A21 का मतलब हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 35। A33 का मतलब हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी -5। A24 का मतलब हो गया सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम है 12। और A23 का मतलब है 5/2 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 5/2 आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स? तो 24 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे वो हमें मिल जाएंगे। तो 24 के फैक्टर्स हमें क्या क्या मिलेंगे? सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन क्या रहेगा? अगर ऑर्डर मान लो 24 है, 24, तो 24 को हम लिखेंगे m × n। तो 24 का मतलब हो गया 2 की पावर 3 × 3। इसको हम अगर फैक्टराइज करें तो टोटल फैक्टर्स आएंगे, इसके टोटल जो फैक्टर्स आएंगे दो पार्ट में, वो क्या होंगे? एक तो हम लिख सकते हैं 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4। ठीक है, 5 से होगा नहीं, फिर 6 से होगा तो वापस वो रिपीट हो जाएगा। तो टोटल कितने आ रहे हैं? टोटल फैक्टर्स इतने बन रहे हैं, यानी कि टोटल पे 8 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर टोटल बनेंगे, यानी कि 8 ऑर्डर्स बनाए जा सकते हैं। क्लियर? और अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर 13 जो है वो m × n हो जाए, मतलब ऑर्डर 13 हो जाए, तो फिर इसके दो ही चॉइसेस हैं, या तो 1 × 13 लिखा जाए या फिर 13 × 1 लिखा जाए। ओनली 2 ऑर्डर्स अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में इफ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट? तो सिमिलर क्वेश्चन है, कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि AIJ बनाना है 2/2 मैट्रिक्स का,
और जिसमें एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। तो कोई भी एक मैं इसमें से बता देता हूँ, तो पहला ही बता देता हूँ, बाकी कर लोगे। ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2 और 2/2 मैट्रिक्स बनाना है। तो ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2 और 2/2 मैट्रिक्स हमें यहाँ पे जनरेट करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बनेगा A11 A12 A21 A22। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें फॉर्मूला बनाना होगा। फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, A11 का मतलब है 1+1/2, मतलब 1+1 होल स्क्वायर बाई 2, तो 4/2 आएगा, मतलब 2। फिर A12 का मतलब हो गया कि 1+2 का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब 9/2। A21 का मतलब 2+1 होल स्क्वायर बाई 2, मतलब 9/2। और A22 का मतलब हो गया 2+2 होल स्क्वायर बाई 2, मतलब ये 4 बनेगा, उसका स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 मतलब 8। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स बन रही है, A11 हमारे पास 2 बनेगा, A12 9/2, A21 9/2 और ये 8। तो ये हमारे पास जो है टोटल ए मैट्रिक्स आ जाएगी इस तरीके से। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट भी इसका कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ भी इसी टाइप का है। ए आई जे के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है वैल्यूज़ का, और यहाँ पर भी दिया हुआ है, हम वैल्यूज़ रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो कोई भी एक देख लेते हैं। तो थोड़ा सा ये तो आसान है कि इसमें y = 4 हो जाएगा, z = 3, x = 1, बस हो गया। इसमें x + y की वैल्यू 6 लिखेंगे और x × y की वैल्यू 8 लिखेंगे। तो x + y 6 और x × y 8, तो जिनका प्रोडक्ट 8 हो तो 4 और 2 ऐसे नंबर्स हैं। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 ले करके, और 5 + z = 5, तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से दो सॉल्यूशंस सेट इसमें आ जाएंगे। इसके लिए हमारे पास x + y + z = 9 होगा, x + z = 5 होगा, y + z = 7 होगा। फिर आपस में सॉल्व करके हमें x y z की वैल्यूज़ मिल जानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द इक्वेशन। तो a - b की वैल्यू -1, ट्वाइस a + c की वैल्यू 5, ट्वाइस a - b की वैल्यू 0, 3c + d की वैल्यू 13। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर आसानी से हमें ABCD सारे नंबर्स मिल जाएंगे, क्लियर। तो इसको भी हम इस तरीके से ट्राई कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि ए जो है वो AIJ m/n दिया हुआ है इस स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब m = n हो जाए। 9th में कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो 3x + 7 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये 9th नंबर हम देख लेते हैं, चलो। 3x + 7 5, 3x + 7 5, y + 1 2 - 3x, y + 1 2 - 3x is equal to 0 y - 2 8 4, 0 y - 2 8 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3x + 7 को पहले लिखेंगे 0, और ये y - 2 की वैल्यू 5 हो जाएगी, y + 1 की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी, और 2 - 3x = 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू आएगी -7/3, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7, यहाँ से y की वैल्यू 7, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 उधर जाएगा, 3x इधर जाएगा, तो -2/3। तो ये दोनों तो मैच कर रहे हैं, बट ये दोनों वैल्यूज़ मैच नहीं कर रही हैं, इसलिए नो सोल्यूशन हमें इसमें मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दोनों वैल्यूज़ मैच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विच है ईच हैव
एंट्री 0 और 1। तो 0 और 1 यानी 10th नंबर के क्वेश्चन में 3/3 एक मैट्रिक्स है, मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब उसने कहा है कि ईच AIJ जो है वो बिलोंग कर रहा है या तो 0 या फिर 1। तो हर एक के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आर 2 × 2 एंड सो ऑन अप टू 9 टाइम्स। ठीक है, 9 बार इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 512 आ जाएगा, 512। तो 512 टोटल सच मैट्रिसेस एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 10 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, और ये सारी चीज़ें आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आज के लेक्चर को देखने के बाद। इसके पूरा नोट्स भी अच्छे से बनाते रहो। ठीक है, अगर कहीं किसी पॉइंट पर किसी स्टेप पर समझ में नहीं आया तो पूछते रहना, और पढ़ाई करते रहो, घर में रहो, सेफ रहो। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।